ओके। अब हम लोग देखते हैं मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या रहेगा कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ आते हैं और अपने गुड्स को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, है ना। अब हर एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर अलग अलग होता है। तो मार्केट में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, पूरे प्रोड्यूसर्स की जो एक स्पेसिफिक कमोडिटी को मार्केट में बेचता है। तो क्या बोला यहाँ पे देखो, द टोटल क्वांटिटी of commodity supplied by all the firms in the market at given price at given time is called market supply। तो ये कीवर्ड्स याद रखिए। तो पूरे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे, कितने फर्म्स हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड 3 फर्म्स हैं और इनका प्राइस कितने में बेचा उन्होंने, 2800 पर क्विंटल। तो एक्स वाई जेड ने अलग अलग रेट पे अलग अलग क्वांटिटी को सप्लाई किया है। तो लेकिन टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, 2800। वो हम लोग ग्राफ में आगे देखेंगे, ध्यान से देखो ग्राफ को। ये प्राइस है रुपीस पर क्विंटल का, 2800 है, ये 3200 है। प्राइस देखो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना प्राइस। 2800 से कितनी होगी, 3200। तो ये 3 अलग अलग फर्म्स है, 3 अलग अलग कंपनीज है जो इतना सप्लाई कर रही है। तो जब 2800 का कॉस्ट था तो फर्म एक्स इज सेलिंग हाउ मेनी क्विंटल्स, 8 क्विंटल्स। फर्म जेड कर रहा है 15, वाई कर रहा है 10। तो टोटल क्वांटिटी कितना सप्लाई हुआ है, 33। और साइड में देखो लास्ट में देखते फर्म एक्स 15 कर रहा है, फर्म वाई 17 कर रहा है, फर्म जेड 25 कर रहा है। दैट मीन्स टोटल मार्केट सप्लाई हाउ मच, 57। तो हमने देखा जब मार्केट रेट 2800 था तो कितना सप्लाई हुआ, 33 क्विंटल का सप्लाई हुआ। और जैसे ही मार्केट रेट 32,000 का हो गया तो मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है 57 पे। ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका रियल लाइफ के साथ उतना कुछ मैच नहीं हो सकता है, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करते हैं मार्केट सप्लाई को। जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लाई के लिए देखा है ना, कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर डिपेंड करता है सेलर्स के ऊपर और फ्यूचर प्राइस के ऊपर। तो अभी बहुत सारे जब सप्लायर्स या फर्म हैं तो इतने सारे लोग हैं, तो ये लोग आके मार्केट का रेट फिक्स करते हैं कि कितने में गुड्स बेचनी चाहिए। जैसे गोल्ड का रेट आप देखोगे, पेट्रोल का रेट देखोगे, तो ये एक आदमी डिसाइड करता है क्या, नहीं, बहुत सारे जो फर्म्स हैं वो लोग डिसाइड करती है। जैसे सेम मोबाइल फ़ोन की भी अगर हम बात करेंगे तो जो फंक्शंस हम लोग प्रॉपर एक एंड्रॉयड फ़ोन में लेते हैं तो सभी एंड्रॉयड फ़ोन का कॉस्ट नियर बाय सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। मतलब उतना अलग नहीं होगा बट नियर बाय सेम ही होगा। मतलब एंड्रॉयड के कौन कौन से फ़ोन से, लेटेस्ट से ओप्पो है, रेडमी है या सैमसंग है, ये सारे फ़ोन का अगर मैं एक बेसिक फीचर्स लूँ तो सबका फ़ोन कम से कम 20,000 के आसपास ही रहेगा। ओके, तो ये हो गए प्राइस डिसाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ सेलर्स एंड नंबर ऑफ फर्म्स विल डिसाइड कि किस प्राइस पे गुड्स को होना चाहिए। और कभी कभी होता है कि फ्यूचर में, लेट अस अज्यूम दैट कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्राइस मिलने वाला है, इसीलिए भी ये लोग अपने सप्लाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। फ्यूचर में अगर प्राइस ज़्यादा मिलने वाला है तो मैं आज सप्लाई को थोड़ा सा कम कर दूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा प्राइस मिल रहा है। जैसे मैं मान एग्ज़ाम्पल में एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मैं एक सब्जी वाला है जो क्या बेच रहा है, ओनियन बेच रहा है ना। ओनियन का रेट मान लेते हैं 20 रुपये पर केजी है ना। अब उसे कहीं से पता चला कि आने वाले दिनों में क्योंकि ठंडी बढ़ने वाली है तो आने वाले दिनों में इसका रेट बढ़ गया 30 केजी होने वाला है। मेरे इस आदमी के पास मान लो 100 केजीज़ है, तो क्या वो दुकान में 20 केजी का रखेगा, नहीं। वो इंतज़ार करेगा कि कब 30 रुपये केजी होगा और फिर वो मार्केट में बेचना पसंद करेगा, विच इज़ नोन एज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं, अभी 1-2 सालों, 1-2 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों में, द फर्म विल सप्लाई लेस क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी एट अ प्रेजेंट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हाइयर प्रॉफिट ड्यू टू राइज इन प्राइस इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, इसीलिए वो कोशिश करेगा कि अभी कम सप्लाई करे और जैसे ही उसका जो सोच के रखा था कि सर्टन प्रॉफिट होने वाला है तो वो फटाफट बेचना चालू करेगा। सेम हो सकता है कि फ्यूचर में रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाले हैं, इसलिए वो आज सारा माल निकाल देना चाहता है। जैसे मान लो
कि यही ओनियन वाला है और उसको कहीं से पता चला कि आज का मार्केट रेट 20 रुपये है और कल वो जाके 10 रुपये का होने वाला है, तो आज अगर इसकी दुकान में कोई भी परचेस करने आएगा तो वो अपना रेट किसके बीच में रखेगा? 20 से 10 के बीच में रखेगा। और आखिरी में अगर कोई कस्टमर आके उसको 9 रुपये में भी मांगेगा तो भी वो दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि कल मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, तो जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना, मार्केट बढ़ने वाला है, मतलब क्या करेगा? वो अपने सप्लाई को रोक देगा। शेयर मार्केट में जो लोग शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं वो इस चीज़ के ऊपर दिमाग लगाते हैं। नेक्स्ट हो गया, लेसन खत्म।